क्या होता है आई म्यूकस फिशिंग सिंड्रोम? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। हमारी आंखें बहुत सारे प्रोटेक्टिव बैरियर्स से प्रोटेक्टेड रहती हैं। उसमें जो आँख की सरफेस है, ऑक्यूलर सरफेस, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। म्यूकस फिशिंग सिंड्रोम क्या होता है? म्यूकस फिशिंग सिंड्रोम ऑक्यूलर सरफेस की ही एक बीमारी होती है। इसमें बेसिकली होता यह है कि आँख में कुछ ना कुछ इरिटेशन होता है किसी भी कारण से। वो कुछ कचरा जा सकता है या कुछ एलर्जी हो सकती है या आँख में कोई चोट लगी। उसके कारण बेसिकली आँख की सरफेस इन्फ्लेम हो जाती है। इन्फ्लेम होने का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है कि आँख के जो पलकें हैं उसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं। वो ग्लैंड्स एक स्पेसिफिक तरह का म्यूकस निकालती हैं। ये म्यूसिन प्रोटीन होता है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है उस पर्टिकुलर इरिटेशन के आसपास, जिससे आँख प्रोटेक्टेड रहे। म्यूकस फिशिंग सिंड्रोम स्टार्ट जब होता है जब हम इस प्रोटेक्टिव म्यूकस स्ट्रैंड को आँख के अंदर जाके उसे बार बार निकालने लगते हैं। एक तरह से इसका नाम बिल्कुल सही एप्टली रखा गया है। हम अंदर जाते हैं, आँख के म्यूकस को फिश करते हैं और उसको पकड़ के इस तरह निकालते हैं। वो एक तरह से तार जैसा आँख से बाहर निकलता है और हमें लगता है कि ये कुछ आँख के अंदर बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको हमने निकाल दिया है। बट उसी चीज़ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हमारे जो हाथ है वो आँख पे टच होता रहता है बार बार, उसकी वजह से आँख और इरिटेट होती है, वो और म्यूकस निकालती है और हम उस म्यूकस को बार बार निकालते रहते हैं। ये वैसा ही हो गया कि जैसे हमें कोई चोट लगी और हमने जो उसके ऊपर स्कैब बना है उस स्कैब को बार बार निकालते रहे और वो वापस स्कैब बनता जाता है। उसी तरह से ये म्यूकस बार बार बनता जाता है। हम इसे फिश आउट करते रहते हैं, बार बार निकालते रहते हैं। निकालने के लिए जो हम हाथ लगाते हैं उससे और इरिटेट होती हैं आँख। तो ये कि विशियस साइकिल बन जाता है, जिसमें कि इरिटेशन हुआ, म्यूकस बना, बट हमने उसको निकाल दिया तो और इरिटेशन हुआ। इस तरह से हम इस साइकिल में ट्रैप हो जाते हैं। कई पेशेंट्स तो इसमें हफ्तों महीनों तक इससे परेशान रहते हैं और वो धीरे धीरे उसकी सिवियरिटी बढ़ती जाती है और जो सिंपल सी चीज़ अपने आप ठीक हो जानी थी वो अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट हो जाती है, बढ़ जाती है और आँख की सरफेस बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। ये ऐसी कंडीशन नहीं है जो आपकी नज़र को ख़त्म कर सके। आँख के अंदर इसमें कोई भी डैमेज नहीं होगा। आँख की जो सरफेस है बाहर का ही इसमें इरिटेशन रहता है, बाहर ही इसमें प्रॉब्लम आती है। म्यूकस फिशिंग सिंड्रोम को हम जाने कैसे कि हमको ये है? अगर आप आँख को बार बार अंदर टच करके और उससे म्यूकस निकल रहा है, उसके स्ट्रैंड्स निकल रहे हैं, तार जैसे बार बार निकल रहे हैं, बहुत चांसेस है कि आपको आई म्यूकस फिशिंग सिंड्रोम हो रहा है। और ऐसी कंडीशन में जो बेस्ट चीज़ है वो आप कर सकते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल करके इस म्यूकस को ना निकालें। बहुत बार हम उस पर फिक्सेट हो जाते हैं और हम उसको एक गेम जैसा बना लेते हैं कि उसको बार बार हम निकालते रहें और उसी की वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसको फिश आउट करना बंद करें एंड अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपके आई डॉक्टर्स आपकी सिवियरिटी देख के अलग अलग आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें कभी कभी एंटीबायोटिक्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, कभी कभी स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं जो कि इस इन्फ्लेमेशन को रोक सके और जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम है, आँख के अंदर जो इरिटेशन हो रहा है, उसको कम करने के लिए लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स और जेल्स भी दिए जाते हैं। आई म्यूकस फिशिंग सिंड्रोम ऐसे कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है।